In today's video, we are discussing the lungs. So these are the lungs of cattle. So in this lungs, what we are seeing, this is the right lung. The right lung is bigger than the left lung. This is the left lung. This is the trachea. These are the C-shaped cartilaginous ring, and this is the membranous part, dorsal part. And neck, the trachea के ventrally, we see this is esophagus, which is totally membranous tube. Yeah, and this is the hardest one. This is the aorta, and this is the pleura. This is the pleura membrane. This is the parietal pleura, and the space between these two lungs we call the mediastinum. Now, don't we get confused. This is the orientation of the lungs in case of the human, but in case of the animal, it's like this, like that. तो कुछ इस तरह से रहता है इन द केस ऑफ द कैट. तो अभी ये वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है, दिस सरफेस विल बी द लैटरल सरफेस, और ये जो अभी ऐसे पकड़ेंगे तो ये जो अंदर वाला सरफेस होगा दैट विल बी योर मीडियल सरफेस. तो अभी हम इसको पढ़ेंगे ऐसे ही, ठीक है. तो ओरिएंटेशन दिमाग में क्लियर रखना. सो हम इसको डॉर्सल ना कह के हम इसको लैटरल सरफेस क्यों कह रहे हैं, समझ में आ गया. नाउ लैटरल सरफेस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोस्टल सरफेस, बिकॉज यहाँ पर क्या होते हैं, रिब के इंप्रेशन यहाँ पर प्रेजेंट है. दीज आर द इंप्रेशंस ऑफ द रिब, ठीक है. कोस्टल सरफेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिब से अटैच होता है, और ये इसकी जो लैटरल सरफेस है वो थोरेक्स की वॉल बनाती है. अब बात करें ये ट्रैकिया हो गया. लोब्स की बात करते हैं तो यहाँ पे चार लोब्स होती हैं राइट वाले में, और 3 लोब दिखेंगे आपको लेफ़्ट लंग में. तो राइट लंग में 4 लोब्स कौन कौन सी हैं. दिस इज़ द एपिकल लोब जो ऊपर की तरफ है, रफली ट्रायंगुलर होती है एपिकल लोब, एंड एपिकल लोब इज़ पार्शली डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स इन द केस ऑफ द राइट लंग्स, and it is bigger in right lung. So the upper part, this is the cranial part which is the bigger one, and this is the caudal part of apical lobe. और जो apical lobe होती है उसमें ट्रैकिया से डायरेक्टली एक सप्लाई आती है. Here you can see this tube is inserting inside this, and this is the apical bronchus. So the apical bronchus is directly supplying to the apical lobe. Next to the apical lobe we have this cardiac lobe. This is the cardiac lobe. The cardiac lobe is elongated, as we can see this is elongated and it is related with the heart. यहाँ पर heart होगा. And this the biggest one and the caudal one. This one is your diaphragmatic lobe. अभी ये जो cardiac lobe होती है ये कभी कभी क्या होती है apical lobe के साथ, देखो एक्सटेंसिव कार्डियक इंप्रेशन यहाँ पर एक क्रिएट होता है, बिकॉज समटाइम्स कार्डियक लोब और एपिकल लोब होती हैं उनके बीच का जो फिशर है, ये जो फिशर है बहुत ज़्यादा डीप नहीं होते, तो उस केस में एक्सटेंसिव कार्डियक इंप्रेशन देखने को मिलता है. एंड दिस इज़ द डायफ्रागमेटिक लोब. जो डायफ्रागमेटिक लोब है दिस इज़ द लार्जेस्ट लोब. इट इज़ प्लेस्ड कॉर्डली एंड इट इज़ ऑब्वियसली इट इज़ डायफ्रागमेटिक लोब. इट इज़ रिलेटेड विद द डायफ्राम. ये तो दोनों में होगा, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं लेफ़्ट में. तो लेफ़्ट में ये जो ऊपर वाला है दिस इज़ द एपिकल लोब, दिस इज़ द कार्डियक लोब, एंड दिस बिगर वन दिस इज़ द डायफ्रागमेटिक लोब. तो ये हमको देखने को मिल रहा है. अभी हम इसको लेटरली हमने देख लिया, अब हम इसको मीडियल व्यू देखते हैं. तो जो हमने बोला था राइट लंग में 4 लोब होती हैं, 3 लोब हमने लेटरली देख ली थी. मीडियली हमें 1 लोब और देखने मिलती है. ये देखो राइट लंग में दिस इज़ द अनदर लोब, and this lobe is only present in the right lung, and this lobe is called the accessory lobe or the intermediate lobe. So as you can see the intermediate or the accessory lobe in the case of the right lung, it's like a triangular mass. See triangle जैसा है, it's a triangular mass and it is placed in the medial surface caudal to the hilus. Now let's talk about the hilus. So hilus is present here, जहाँ से ये सब एंटर और एग्ज़िट कर रहे हैं. तो ये यहाँ से सब इसको इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा है. तो सी इट इज़ अ रफ ट्रायंगुलर एरिया हियर एट द विच बॉर्डर. कौन से बॉर्डर पे होगा बताओ, ये ऊपर वाले बॉर्डर पे होगा ना. तो ऊपर वाला बॉर्डर इज़ द डॉर्सल बॉर्डर. तो डॉर्सल बॉर्डर पे यहाँ हाइलस प्रेजेंट है विच इज़ रफली ट्रायंगुलर एरिया, जहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ब्रोंकाई और नर्व्स है ना, ये सारी चीज़ें एंटर और एग्जिट करते हैं. दैट वाज द हाइलस. और इसमें क्या बचा लंग्स में, और क्या देख सकते हो आप बताओ. हाइलस के बाद लेट्स टॉक अबाउट द कार्डियक नॉच. सो द कार्डियक नॉच विल बी प्रेजेंट क्रेनियली, ठीक है. तो यहाँ पर राइट लंग में कार्डियक नॉच
छोटी होती है लेफ्ट लंग की कार्डियक नॉच यहाँ पर, ये देखो दिस इज़ ना, दिस यहाँ पर कार्डियक नॉच का फॉर्मेशन होता है हियर लाइक दैट। तो कार्डियक, ये ऐसे लंग्स ऐसे होंगे ना, तो यहाँ आगे की तरफ हार्ट होगा, ये ऐसे होंगे लंग्स, यहाँ पर हार्ट होगा, तो यहाँ पर दिस इज़ फॉर्मिंग अ कार्डियक नॉच, ठीक है। तो ये एरिया यहाँ पे बनता है जो कि लेफ़्ट लंग का बड़ा होगा, बिकॉज हार्ट इज़ मोस्टली oriented towards the left side. So this was all about the lungs.